इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुमंत्र जी को आकर निषाद जी ने देखा, अश्व विकल हैं, निषाद जी स्वयं बेहवल हैं, क्या मुँह लेकर मैं जाऊं। अह मंद मन अवसर चूका, अदहुन अजहुन हृदय होत दुई टूका। क्या कहूंगा। दो सेवकों को दिया निषाद जी ने। सुमंत्र जी आए श्रीधाम अयोध्या जी, दिन में रुक गए। जब संध्या बेला एक घड़ी चली गई तब रथ लाकर उसके स्थल पर खड़ा किए, अश्वों को अश्वशाले में बांधे और महाराज के यहाँ गए। प्रसंग बड़ा ही कारुणिक है। सुमंत्र जी ने जयजीव कहकर जैसे ही प्रभु को प्रणाम किया, चक्रवर्ती महाराज को उठे, हृदय से लगा लिए, कुशल पूछने लगे। बड़ी अम्बा सुमित्रा जी भी वहीं थी। जैसे जैसे यात्रा बनी थी वैसे वैसे सुनाए प्रभु का संदेश, लक्ष्मण जी की कठोर शब्दावली, मैया का विनय, अर्थात नहीं आए राम। ये प्रसंग कहता है, वचन देते समय विचार करना चाहिए, पालन करते समय नहीं। प्रतिज्ञा लेते समय विचार करना चाहिए, बाद में नहीं। संबंध बनाते समय विचार करना चाहिए, बनने के बाद नहीं, वरना हंसी होगी। बन गया तो निर्वाह करो। एक नव दंपति तो नहीं कहेंगे, दंपति 12-13 साल विवाह के हो गए थे। जब बहुएं साथ में होती हैं और प्रणाम करती हैं तो मैं कहता हूं आपका दोनों का जोड़ी 7 जन्म बना रहे। जैसे मैंने कहा, बहू ने कहा, महाराज ये आशीर्वाद न दीजिए, इसी में मैं भर पाई इनसे, दोबारा भेंट न हो इनसे। मैं उनकी ओर देख के मुस्कुराया, कहा हो, बोले ये तो यूं ही बोल देती है। तो हमने कहा ठीक है, तो आप जाइए, तो मैं अकेले समझ लेता हूं इनसे बैठा के। क्यों बेटा, क्या है? ऐसा भी न करो यार, ऐसा भी ठीक नहीं है। जीवन महज जिद से नहीं चलता, प्रेम से चलता है। प्रभु का चक्रवर्ती जी महाराज ने इतना स्नेह में वचन दे दिया, शपथ ले लिया, ये तो होना ही था जो हो गया। हे प्राणों के प्यारे रघुनंदन, आपके बिना बहुत दिन हो गए। हे स्याजो, हे लखनलाल, अरे जिस तन ने आपका प्रेम निर्वाह न किया, इस तन को रखकर मैं करूंगा क्या? श्रवण कुमार के माता पिता का दिया शाप स्मरण आया, कौशल्या मां ने समझाया, लेकिन महाराज ने ऋषि के वचन को सुनाया और कहा, देवी कौशल्या, उस बालक के पिता ने कहा था कि मेरे पुत्र के जाने पर मेरी क्या स्थिति है महाराज, ये आप नहीं समझ सकते हो। यही स्थिति जब आपके साथ होगी तब आपको समझ में आएगा कि पुत्र का वियोग कैसा होता है। महाराज के प्राण कंठगत हो गए।
मानो बिना केवट के कर्णधार के जहाज समुद्र में विकल हो जाए, महाराज की ऐसी गति हो गई। मां ने संभाला नहीं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयहु सुर। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयहु जियन मरन फल दशरथ पावा, अंध अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विकल सब रोवहि रानी, रूप शिव बल तेज बखानी, एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए लगे। माताएं विकल हैं, प्रजा क्या होते क्या हो गया, कहाँ युवराज पद पर अभिषेक था और महाराज का वन हुआ, चक्रवर्ती महाराज का वहाँ प्रयाण हो गया। सुख की परम अवस्था में भी साधक को सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। क्यों? छोटा भैया दुख भी निगाह लगाए खड़ा है कि हम कब आए। ये जाएं तब हम आवे नहीं। छोटे भाई साहब जब आ जाते हैं तो बड़े भाई साहब अपने आप चले जाते हैं। बड़ा कठिन है। सुख को जाना नहीं पड़ता, दुख के आते ही सुख चला ही जाता है। इसलिए सुख बहुत हो तो सावधानी बहुत चाहिए। कभी भी घटना बदल सकती है, एकदम सावधान। भगत को तो सावधान रहना, मन की तैयारी हो, तिथि नहीं, मिति नहीं, पक्ष नहीं, सुधि वधि कुछ नहीं, कब क्या हो जाए कुछ कहने में आता है, कुछ कहने में नहीं आता। गुरुदेव भगवान ने ज्ञान प्रकाश देकर सबको शांत किया। दूत भेजा गया, कई कई देश भरत शत्रुघ्न जी आए। महाराज का सरजू जी के तट पर चंदन की चिता बनाकर अग्नि प्रवेश कराया गया। 9 बार 10 गात्र, एकादशाह, त्रयोदशाह सब संपन्न हुआ। पिताजी के लिए भरत जी ने जो किया गुरु आज्ञा से, वो कहने में नहीं आता। पित हित भरत
कीन्ह जस करनी सो मुख जाई नहीं। देखिए, मैं किसी समाज का समर्थक नहीं हूं सनातन धर्म के अलावा, और किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक प्रार्थना अवश्य करता हूं आप सभी श्रोताओं से कि माता पिता यदि सनातन धर्म में जन्म लेकर अंतिम शरीर छोड़ें तो प्लीज मरने के बाद उनको आर्य समाजी न बनाएं। अरे भाई, यदि माता पिता के लिए आपके पास 13 दिन नहीं है तो आप धरती के सबसे अभागे पुत्र हैं, सबसे अभागे पुत्री हैं। 13 दिन का समय नहीं है। अरे कमाल है भाई, ये जो जीवन दिया है हो, हमारे शरीर रूपी कार्य के कारण माता पिता हैं। माता पिता के लिए समय नहीं है तब आप स्वयं में एक बहुत बड़ी समस्या है। पी पर्सनल प्रॉब्लम, समय नहीं है, हैं? समय तो निकालना पड़ता है ना। समय तो वास्तव में लोगों के पास नहीं है। अब तो मैं जाता नहीं, पहले जब जाता था तो आपने देखा होगा, कई बार लाइव में भी मैं गया हूं। किसी ने कहा कि महाराज समय की बड़ी कमी है, 1 मिनट बोलिएगा, तो मैं 15 सेकंड में ही समाप्त कर देता हूं। मैंने कहा भाई ये मत कहो समय नहीं है, मेरे पास तो समय ही समय है। ये क्यों कहना समय नहीं है? समय का दरिद्र अभागा आदमी होता है। खूब समय है, क्यों बुलवा रहे हो भाई? नहीं, खूब समय है। जीवन को मैनेज करके चलो, व्यवस्थित करके चलो, समय ही समय है। कहा ना, व्यर्थ में बैठे रहेंगे तो समय कम पड़ेगा, व्यवस्थित रहेंगे तो समय ही समय है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुबह से शाम 8 याम समय समय। आज किसी का फोन सुबह सुबह आ गया तो बोले कि सो रहे हैं। हमने कहा हाँ, 8:30 बजे तो हम सोते ही पढ़ रहे थे, सोते ही। ठीक है, अच्छी बात है। लोग आजकल लोग देख लेते हैं, वो क्या होता है ना, क्या सांप वाट सांप, उसमें देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अरे बाहर निकलो सांप बिच्छू से, जीवन को सहज। कल मित्रों से भी कह रहा था, सीधा रहो यार, क्या तुम टेढ़े। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।